हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ ममता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़, जिसकी एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोनोमियल्स। देखो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है किसको, पेयर ऑफ मोनोनोमियल्स, यानी कि 4 and 7p। ठीक है, यानी बीच में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैं देखो करके बताती हूँ। ये देखो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है 4 and 7p, यही बोला गया हमें। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7p से। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 7 जा 28 एंड p दोनों ही प्लस में है तो आंसर भी हमारा प्लस में आएगा। ठीक है, यहाँ देखो -4p, यहाँ देखो -4p को मल्टीप्लाई करेंगे 7p से तो कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28। p देखो कितनी बार है, 2 बार, तो यानी हम p का स्क्वायर कर देंगे। एंड यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, थर्ड देखो माइनस प्लस का मैं बता देती हूँ क्या होता है। जब भी कोई इक्वेशन हमारी माइनस मल्टीप्लाई प्लस में हो तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। जब भी कोई इक्वेशन प्लस मल्टीप्लाई माइनस में हो तो भी हमारा आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, कोई इक्वेशन यदि प्लस मल्टीप्लाई प्लस में हो तो हमारा आंसर पॉजिटिव रहेगा, प्लस में ही रहेगा। अगर माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो तो ये भी हमारा प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई के केस में। यहाँ पे हम कोई ऐसा नहीं देखेंगे कि बिगेस्ट नंबर है या स्मॉलेस्ट नंबर है, नहीं। जैसे हम प्लस माइनस में क्या करते हैं, बड़ी संख्या के साथ साइन लगाते हैं, लेकिन यहाँ जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तब हमें बड़ा नहीं देखना, तब हमें सिर्फ साइन देखना है। माइनस प्लस मीनिंग माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। जैसे यहाँ पे देखो दोनों प्लस थे यानी प्लस प्लस, हमारा आंसर भी पॉजिटिव में आया, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अभी आगे और देखो आप समझ जाओगे। यहाँ देखो यहाँ पे क्या करना है, -4p को मल्टीप्लाई करना है 7pq से। देखो सबसे पहले 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 28। फिर क्या है, p कितनी बार है, 2 बार, यानी p का स्क्वायर। फिर q एक बार है, q। अब बारी आती है माइनस या प्लस की, ये हमारा नेगेटिव में है, ये हमारा पॉजिटिव में है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे हमें ये नहीं देखना कि जैसे ये बड़ा है तो हमें बड़ा का साइन लगाना है, नहीं। जब भी बीच में मल्टीप्लाई हो, प्रोडक्ट हो, इसका मतलब माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, ये वाले रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4p का क्यूब -3p, 4p का क्यूब -3p। अब हमें पहले इनको नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 4 3 से कितना हो जाएगा 12। p है, दोनों के साथ p है, p की पावर 3 और ये 1 कितना हो गया 4, यानी p की पावर 4। दोनों ही प्लस में है तो आंसर भी प्लस में। यहाँ देखो 4p को गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, है ना। 4p को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से। देखो कोई भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा 0 ही आता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ देखो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोनोमियल्स एंड देयर लेंथ एंड ब्रेथ। इसकी लेंथ एंड ब्रेथ रिप्रेजेंटेटिव। देखो क्वेश्चन क्या है, p एंड q, इसको हम अलग करेंगे, 10m 5n को अलग करेंगे, इनको अलग, इनको अलग एंड इनको अलग 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 करेंगे। ये देखो p q को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है, L × B। अब हम किसी को भी लेंथ मान सकते हैं, किसी को भी ब्रेथ मान सकते हैं, यानी कि P को Q से गुना करेंगे तो कितना आएगा PQ। ऐसे ही यहाँ पे 10m को 5n से मल्टीप्लाई करें, इसको L मान लेते हैं, इसको ब्रेथ मान लेते हैं, कितना आएगा 10 5 = 50 m और n दोनों है तो mn। अगर दोनों ही m होते तो m का स्क्वायर। जैसे फर्स्ट किया है सेम वैसे ही करना है। यहाँ देखते हैं 20x का स्क्वायर, 20x का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 5y के स्क्वायर से, 25 से कितना होगा 100, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर
एंड वाई का स्क्वायर। यहाँ देखते हैं 4x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, 4x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, कितना हो जाएगा? 3x का स्क्वायर है, ठीक है। 4 3 सा 12x। अब देखो यहाँ पे पावर 2 है और 1 कितना हो गया? 3, x की पावर 3 हो गई, यानी x का क्यूब हो गया, ठीक है ना। एक लास्ट है 3mn। ये देखो 3mn को मल्टीप्लाई करेंगे 4np से, 3mn को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 4np से, सॉरी np से। तो क्या आंसर आएगा? 3 4 ज़ा 12। m कितनी बार है? एक बार, सॉरी 2 बार, 1 मिनट। m एक बार है, n कितनी बार है? 2 बार, n का स्क्वायर p कितनी बार है? 1 बार, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कंप्लीट द टेबल ऑफ द प्रोडक्ट। हमें इन टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। फर्स्ट मोनोनोमियल्स, ये सारे मोनोनोमियल्स हैं। सेकंड मोनोनोमियल्स, ये सारे, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, ऐसे इनको इनसे मल्टीप्लाई करना है। यानी 2 2 से कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4। x यानी x का स्क्वायर, ठीक है। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है। 2 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 2 5 ज़ा 10, ठीक है। x है, y है, तो क्या आ जाएगा? x एंड y। अब रही बात प्लस माइनस की, तो ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस। 2 को 3 से करेंगे 6, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यानी x पावर कितनी है? 2 और 1 3। अब बारी आती है प्लस प्लस प्लस। 2x को 4 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8। x कितनी बार है? एक बार, एक बार यानी 2 बार, x का स्क्वायर। y कितनी बार है? एक बार, ठीक है ना। 8xy। अब बारी आती है माइनस, सॉरी प्लस माइनस माइनस की। यहाँ देखो 2 को 7 से करेंगे, कितना आएगा? 2 7 ज़ा 14। x कितनी बार है? x की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि 2 और 1 3, और y प्लस 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 में रह जाएगा। इनको करते हैं, 2 का टेबल 9 टाइम करेंगे, कितना आएगा? 18। x कितनी बार है? 3 बार, x का क्यूब हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो x 2 बार यहाँ पे, 1 बार यहाँ पे, 3 बार, y 2 बार, 1 बार, 3, y इसमें 1 2 ही बार है, ठीक है ना, इसलिए y का स्क्वायर। और प्लस माइनस माइनस, ऐसे ही हमें पूरी टेबल फिल करनी है। सेकंड देखते हैं। 5 2 से कितना होगा? 10। xy माइनस प्लस माइनस, 5 5 ज़ा 25, y का स्क्वायर हो जाएगा इस बार, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। y और x का स्क्वायर, यानी 15 x का स्क्वायर एंड y माइनस प्लस माइनस। 5 4 ज़ा कितना हो जाएगा? 20। यहाँ पे क्या है? x, y कितनी बार है? 2 बार, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। 5 7 ज़ा 35, x का स्क्वायर एंड y का स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस प्लस माइनस एंड 5 9 ज़ा 45, यहाँ पे कितना आएगा? 45, ठीक है। y है, यानी y का क्यूब हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर y का क्यूब, माइनस माइनस प्लस में। ऐसे ही हमें सारी टेबल करनी है। जैसे 3x को 2x से करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, x का क्यूब, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, 3 हो गए, ठीक है ना। दोनों ही प्लस में है तो प्लस। 3 5 ज़ा कितना हो जाएगा? 15, x का स्क्वायर y, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, x कितना है? देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 2 कितना हो गया? 4, x की पावर 4 हो गई। दोनों ही पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव रह जाएगा। 4 3 ज़ा कितना हो जाएगा? 12। 2x और 1x 3x, x की पावर 3, y, ठीक है। अब बारी आती है साइन की, प्लस का है, माइनस का, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ऐसे ही हमें सारे टेबल कंप्लीट करनी है। एक और देख लो, 3 7 जा कितना हो गया? 21।
3 7 जा 21, एक्स कितने हैं 4 टाइम, वाई 1 टाइम, एक्स की पावर 4 एंड वाई दोनों ही प्लस में है तो प्लस। 9 3 जा 27, एक्स कितने हैं, एक्स 4 टाइम है एंड वाई कितनी टाइम है 2 टाइम है, और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, बाकी आप कर लेना। ठीक है, 3 वाले मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता रही हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमें, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रिप्रेजेंटेटिव। देखो क्या बोल रहा है, 5a 3a का स्क्वायर 7a की पावर 4। हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर निकालना है। देखो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ गुने ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब ऐसा बॉक्स होता है, ऐसे मैं बता देती हूँ ऐसे। ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालना है हमें, तो लेंथ ब्रेथ एंड देन हाइट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 5a 3a का स्क्वायर 7a की पावर 4, यही है। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक को लेंथ मान लेते हैं, एक को ब्रेथ मान लेते हैं, एक को हाइट मान लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा 5a मल्टीप्लाई बाई 3a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7a की पावर 4, कितना हो जाएगा 5 3 जा 15। ठीक है 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। ठीक है, पावर देखते हैं, कॉमन क्या है ए, तो ए कॉमन हो गया, पावर काउंट कर लेते हैं 4 2 6 और 1 7, ए की पावर 7। ऐसे ही बी करेंगे, इसका सेकंड क्या है 2p 4p 8r, यही है। यानी कि 2p को मल्टीप्लाई करेंगे 4p से एंड 8r से, तो देखो 2 4 जा 8, 8 8 जा कितना हो जाएगा 64। कॉमन क्या है p कितनी बार है 2 बार एंड r 1 बार, सिंपल। थर्ड देखते हैं xy 2x का स्क्वायर y 2xy का स्क्वायर। यहाँ देखो xy को मल्टीप्लाई करेंगे 2x का स्क्वायर y से, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2xy के स्क्वायर से, क्या हो जाएगा देखो 2 2 से कितना होता है 4। कॉमन क्या है x y भी कॉमन है। अब पावर देखते हैं, x कितने टाइम है 1 टाइम, 2 टाइम यानी 3 टाइम हो गया, 2 और 1 3 और 1 4, x की पावर 4। y देखते हैं, y 1 बार 2 बार एंड 2 बार 4 बार, y की पावर 4। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, फोर्थ देखो a 2b 3c, यही बोला गया। यानी a को मल्टीप्लाई करेंगे 2b से, 2b को मल्टीप्लाई करेंगे 3c से, कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 ABC, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, इनको भी मल्टीप्लाई करना है जैसे फोर्थ क्वेश्चन में क्या था। क्या बोला है हमें XY YZ ZX, इनको मल्टीप्लाई करना है। XY को मल्टीप्लाई करना है YZ से, इसको मल्टीप्लाई करना है ZX से। कॉमन क्या है X Y, ठीक है Z, आंसर क्या आएगा XYZ। अब बात आती है पावर की, x कितने बार है 1 बार 1 बार 2 बार, x कितने टाइम है 2 टाइम, y 1 2 2 बार, z 1 2 2 बार। ठीक है, यानी x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर। देखो x 2 टाइम है, y भी 2 टाइम है, z भी 2 टाइम है। सेकंड देखते हैं इसका, a माइनस a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर a की पावर 3। अब देखो यहाँ पे बीच में माइनस दे दिया हमें, कुछ नहीं करना, कॉमन क्या है a, पावर क्या है 3 2 5 1 6, a की पावर 6। अब बात आती है यहाँ पे लगेगा क्या,
हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। ए को अगर मल्टीप्लाई कर दूँ मैं ए के स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर से, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दूँ ए के क्यूब से, तो क्या होगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा ए, ठीक है। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए आएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई फिर ए का क्यूब से, तो कितना हो जाएगा ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए, 3 3 कितना हो जाएगा 6। बात आती है माइनस प्लस की, तो यहाँ पे माइनस था, माइनस प्लस माइनस, तो यानी इस आंसर क्या आ जाएगा ए की पावर 6 माइनस ए की पावर 6। थर्ड करते हैं, 2 4y 8y का स्क्वायर 16y की पावर 3, ठीक है। देखो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4y से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8y के स्क्वायर से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16y के क्यूब से। 2 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 64 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखो 64 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 चौके 24, 6 6 37 38, 4 6 4 12 6 10, कितना आया 1024, ठीक है। माने 2 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 64 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आएगा। अब बारी आती है पावर्स की, y कॉमन क्या है y, ठीक है, ये 4 है, y कॉमन क्या है y की पावर 3 2 5 1 6, y की पावर कितनी हो गई 6। फोर्थ देखते हैं, a को मल्टीप्लाई करेंगे 2b 3c 6abc। देखो ये क्वेश्चन है, a को मल्टीप्लाई करेंगे 2b से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3c से, फिर 6abc, यही बोला गया है। क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 3 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। देखो 2 3 ज़ा 6, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। अब बारी आती है a b c, a b c कॉमन है, a b c। अब a कितने टाइम है, 1 टाइम 2 टाइम, a का पावर 2, b कितने टाइम है 1 टाइम 2 टाइम, b की पावर 2, c की पावर भी फिर 2 हो जाएगी 1 टाइम 2 टाइम, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं, m mn mnp, ठीक है, ये बोला गया हमें। देखो m को मल्टीप्लाई करेंगे mn से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे mnp से, सिंपल है, कॉमन क्या है सब में m m m n n p, तो यानी आंसर क्या आएगा mnp। अब बात आती है पावर की, m कितने टाइम है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ हो रही है, यहाँ पे माइनस में है, ये देखो क्वेश्चन, ठीक है। mnp हमारा आंसर आएगा, कॉमन क्या है mn m m m m n n n p p, ठीक है। अब बारी क्या आ रही है हमारी पावर की, m कितनी बार है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, m की पावर 3, n कितनी टाइम है 2 टाइम और p 1 टाइम, ठीक है। अब बारी आती है यहाँ पे माइनस या प्लस की, यहाँ पे माइनस है ना, ये वाला, तो देखो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो आंसर किस में आएगा हमारा माइनस में। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।